खबरें जो आपको जगा दें। देखिए, कई बार इंटरव्यू हम लोग तो देखिए, अब जो पब्लिक 9-10 साल हमने मोदी जी को दिए, अच्छे लीडर है, इज़ दैट नॉट डाउट, मगर पब्लिक चाहती है कि जो मोदी जी अपना नरेंद्र मोदी जी आए थे 2 करोड़ नौकरी देने, 1 करोड़ नौकरी चले। मुद्दे होंगे रोजगार के, मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का, मुद्दा होगा महंगाई का, मुद्दा होगा शिक्षा का। अब जो जनता अनपढ़ भी थी वो भी थोड़ी पढ़ी लिखी हो गई यार। राम मंदिर रोजगार नहीं देगा, शिक्षा नहीं देगा, जातिवादी से रोजगार शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा से आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार से इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी से देश बढ़ेगा। अब जनता सीख गई है, 5 किलो फ्री का राशन नहीं चाहिए, हराम का नहीं खाना। मोदी जी हमें रोजगार क्यों नहीं देते? सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, पटरी पे करना भी रोजगार है, या भी नहीं करने देते। अमित शाह जी कहते हैं पकोड़े तलना भी रोजगार है, मगर उनकी दिल्ली पुलिस पकोड़े भी नहीं तलने देती, तो आदमी रोजगार कैसे करे? आप मेरे को बताइए। बच्चे डिग्रियां लेके पकोड़े भी तलने के लिए तैयार है। थूक से पकोड़े तो नहीं तल सकते, उसमें भी तेल लगता है, गैस लगती है। वो कहते हैं हमें पकोड़े तलने की भी जगह नहीं मिलती, वहाँ भी पुलिस वाले आते हैं, पहले हमारी जो टैक्स है वो हमें देंगे तब आप पकोड़े तल सकते हैं। पर लोग तो फिर भी कह रहे हैं कि चाहिए मोदी सरकार, चाहे कितनी महंगाई हो, रोजगार हो या ना हो। देखिए, कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा सर 5,000 का सिलेंडर होगा मैं लूँगा, 10,000 का भी सिलेंडर होगा लूँगा, बीजेपी आनी चाहिए। मगर सर जो कमाता है ना उसको पता चलता घर कैसे चलता है। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना आप कितने में घर चलाते होंगे। अगर कुदरती बात आप रेंट पे रहते हो, आपका अपना मकान ना हो, 30-40 हज़ार से नीचे घर नहीं चलेगा। आप बता दीजिए, आप बच्चों की फीसें भी होंगी, घर का रेंट भी होगा, लाइट का बिल भी होगा, राशन पानी भी होगा। गंगा मैया ने मेरे को बुलाया है, 18% GST टैक्स उसमें भी लगाया है। हटा तो दिया, देखिए अब हटा दिया, वो विरोध कराया ना हमने, उन्हें पता बड़ा नीच काम करा यार हमने। गंगा मैया के नाम से भी 18% टैक्स, बहुत बुरी बात। अभी गुरुद्वारे का लंगर से भी टैक्स हटेगा। विरोध अभी का विरोध नहीं है, काफ़ी सालों से विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं हम सरकारों का विरोध नहीं करते, हम सही और गलत का विरोध करते। नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग कहते हैं आपके GTV के मालिक है चंद्रा साहब, 5,000 करोड़ रुपया उनका लोन माफ़ कर दिया। हमने भी सर 1 करोड़ रुपया कर्जा ले रखा है, कोरोना में नुकसान हो गया था, लॉकडाउन मैंने तो नहीं लगाया था, सरकार ने लगाया बीमारियों को। नोटबंदी किसने करी थी? सरकार ने करी थी, हमने नहीं करी। हम कहते हैं मोदी जी हमारा भी लोन माफ़ कर दो, हम भी कर्जदार हैं। सर हम विजय माल्या थोड़ी हैं, ये दूसरे कुछ वो बड़े उद्योगपति थोड़ी हैं जो इंडिया छोड़ के बाहर चले। हम तो इंडिया में रहने वाले हैं, भारत का ही रहने वाले हैं। अगर आप हमारा कर्जा माफ़ कर देंगे हम कमाने लायक हो जाएंगे, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। काफ़ी बार हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अमित शाह जी से, पुलिस उनके अंडर में आती है। हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ है। मैं सर आपको टैक्स देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती है नहीं चाहिए। मैं किराया देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती है नहीं चाहिए। मैं लाइट का बिल देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती है नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? सर आप सबको ये ले लें तो करप्शन तो ख़त्म हो जाएगा। 24 करोड़ रुपए साल का NDMC डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और NDMC कह रहा था सरोजनी नगर। क्यों नहीं EDI CBI के छापे डलवाते? उठाओ, संजय सिंह ने गलत करा, उन्होंने वो भ्रष्टाचारी तो करा। ये तो एक बार का भ्रष्टाचार है, बड़े मगरमच्छ है। सर वहाँ तो हर महीने भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए साल का डेली भ्रष्टाचार। कई बार आवाज़ें उठा चुके हैं। वो कहते अगर सर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा तो राजनीति मुद्दे ही ख़त्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार कभी ज़िंदगी में नहीं करते। सर मैंने कहा कंट्रोल ही कर लो यार, हम सब टैक्स ले लो, हम आपको GST भी देंगे, किराया भी देंगे। हमारी डिमांड क्या है? सर हम पटरी लगाते हैं, बरसात आती है भागना पड़ता है, पुलिस वाले आते हैं भागना पड़ता है, हम सामान लेके कहाँ जाए? हम आपसे कह रहे हैं मैं शेड बना के हम पे किराया लागू कीजिए। 5,000 पटरी वाले हैं,
हम कह रहे हैं आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये किराया लीजिए। ये करोड़ों रुपए हम चाहते गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए। गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, वो देश में तरक्की करेगा। जो ये करप्शन का पैसा, चाहे वो एनडीएमसी है, चाहे पुलिस वाले, ये पैसा कहाँ जाए? भाई साहब, इज़ द नोट सोने की चिड़िया, इज़ द डायमंड की चिड़िया। इंडिया, भारत डायमंड की चिड़िया है। आप लोग इससे सही वर्तते नहीं। बंद कर दीजिए राशन 80 करोड़ बंदों को। कोरोना गया हुआ काफ़ी टाइम हो गया, उनको रोजगार के स्थिति दो कि हाँ जी आप पटरी लगाओ। आपको कोई पुलिस वाला, कोई एनडीएमसी वाला तंग करता है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम इनकी 100 रुपये की पर्ची काटेंगे। करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है डेली का, वो करोड़ों रुपए इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, बहुत अच्छे कामों में आएगा। मगर सरकारें कहती है खुराना साहब, भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म कर सकते, इसके बिना सरकारें का। भ्रष्टाचार तो कम किया है ना बीजेपी सरकार ने? कहाँ से कम करा मेरे को बताइए। अभी थोड़े दिन में लगातार भ्रष्टाचारियों के पास ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। सर ये ना ईडीसी या सीबीआई, मेरे को तो यही समझ नहीं आती, ये 5 सालों में ना करके एटर्नम 4-5 बार इलेक्शन से पहले ही क्यों छापे डालते हैं यार? और इलेक्शन से पहले ही क्यों ये लॉलीपॉप देते हैं, सिलेंडर सस्ता कर दो, तेल सस्ता कर। ये 4.5 साल तक सोती रहती है। 4.5 साल हमारे मुंह पे टेप होती है कि हम कुछ नहीं करेंगे। टेप लगा दिया पब्लिक के, भाई 5 महीने अब लॉलीपॉप बनाओ। अमित शाह जी बताओ कौन कौन से लॉलीपॉप सस्ते करने हैं? पेट्रोल 70 रुपये कर दो, आटा 30 रुपये किलो कर दो, फलाने पे ये कर दो, फलाने पे ये कर दो। जीतने के बाद कहाँ से निकलना वो पब्लिक के ऊपर? 1200 का सिलेंडर है, 2200 का हो जाएगा। तेल 100 रुपये है, 120 रुपये कर देंगे, कहाँ से निकलेगा? अभी इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने 30 तारीख की डेट दी है इनको। ठीक है जी, आप मेरे को ये बताओ, ये खरबों रुपये जो आपको फंड आता है, ये कौन आपको फंडिंग करता है? किसके पास इतना पैसा है ब्लैक मनी? भाई इतनी फंडिंग, एक 90% का आपको चंदा सिर्फ बीजेपी को आता है। 1 रुपये में 90 पैसे बीजेपी को आता है, 10 पैसे बाकी पार्टियों को जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया है, कह रहा मेरे को किंतु नहीं है, 24 में मेरे को जवाब भी चाहिए और इसी का मैं आपको वो जवाब भी दूंगा जो उन्होंने अपनी एलिगेशन लगाए हैं भूषण जी ने। अब 30 तारीख को ये मुद्दा खुलेगा। मोदी जी के 3 काम बहुत अच्छे लगे, बार बार सलूट करता हूँ उनको। पहला नंबर नोटबंदी, बहुत बढ़िया, मर गए। लॉकडाउन, मर गए। जीएसटी, मर गए। ठीक है ना? तो ये मुद्दों पे मोदी जी को वोट मिलेंगे। खैर ठीक है जी। व्यापारी आदमी हर महीने मर रहा है, हर महीने मर रहा है। हम व्यापार से, जनवरी में 1 लाख बंदा जुड़ा था कर्जा मुक्त अभियान से हमारे साथ, 14 लाख बंदा जुड़ गया। इतनी फाइलें नरेंद्र मोदी जी के वहाँ लगा दिए। कह रहा खुराना साहब आपका कर्जा क्यों माफ़ कर दो? आप बीजेपी के हो, बीजेपी के हो, आप वॉशिंग मशीन में आओ धुलोगे तो आपका भी कर्जा माफ़ कर देंगे। एन चंद्रा तो हमारा सांसद है, उसका कर्जा माफ़ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन धुलोगे? धुलोगे नहीं, बिल्कुल ही धो देते हैं वो। बस वो कहते हैं कमल का फूल मची बड़ी धूल, तो वही चीज़ है, धूल होके उसमें जाओ, वाश होके आ जाओ आप। तो ये मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, बैसाख की बात है। अभी 140 करोड़ जनता 2024 में बताएंगे, 2024 बहुत दूर है। 2023 में 5 राज्यों के जवाब आने दो, उसी से सारी हिस्ट्री याद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।